नमस्कार बच्चों, मैं उषा शर्मा टीजीटी हिंदी केंद्रीय विद्यालय नरसिंहपुर से। आज हम कक्षा 9 के पद्य खंड से कबीर की साखियाँ और सबद का दूसरा भाग पढ़ने जा रहे हैं। पहले भाग में हमने कबीर की साखियाँ पढ़ी थी और आज हम दूसरे भाग में सबद पढ़ेंगे। तो सबद का अर्थ हम पहले जान लेंगे। किसी संत या महात्मा के उपदेश, किसी संत कवि की वाणी या भजन को सबद कहा जाता है। संत कवि जो अपनी पदों के माध्यम से, वाणी या भजन के माध्यम से उपदेश देते हैं, जो शिक्षा देते हैं, उन्हें हम सबद कहते हैं। तो साखी हमने पढ़ी है। साखी और सबद में क्या अंतर है ये हम देख लेते हैं। निर्गुणी संतों के साखी और सबद अत्यधिक प्रचलित हुए। कई बार ये दोनों शब्द एक दूसरे के पर्यायवाची बनकर भी व्यवहित होते रहे। बड़तवाल ये एक विद्वान है। इनका मत है कि विषय की दृष्टि से इन दोनों में बहुधा कुछ अंतर लक्षित होता है, यानी विषय की दृष्टि से इनमें थोड़ा बहुत अंतर होता है। सबद का प्रयोग भीतरी तथा अनुभव आह्लाद के व्यक्तिकरण के लिए किया जाता है और साखी का प्रयोग दैनिक जीवन में लक्षित होने वाले व्यवहारिक अनुभव को स्पष्ट करने में हुआ करता है। इसका अर्थ यह हुआ कि सबद आत्मानुभूति है और साखी बाह्यानुभूति है। तो हम कैसे कह सकते हैं कि संत कवियों द्वारा अपनी आत्मा अनुभूति यानी अपने आंतरिक अनुभव, अपने आंतरिक ज्ञान के अनुभव को व्यक्त करने के लिए सबद का उपयोग किया गया है और बाह्य अनुभूति यानी बाह्य अनुभव, बाह्य ज्ञान, सांसारिक ज्ञान को व्यक्त करने के लिए साखी का संत कवियों ने प्रयोग किया है। तो आप साखी और सबद के इस अंतर को समझ गए होंगे। हम आगे बढ़ते हैं। सबद की शुरुआत करने से पहले मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछना चाहूँगी। बच्चों, क्या आप ईश्वर की उपासना, आराधना सच्चे मन से करते हैं? ईश्वर से प्रेम करते हैं या ईश्वर से कुछ मांगने के लिए ही ईश्वर को याद करते हैं? दूसरा प्रश्न, क्या मंदिर में प्रसाद चढ़ाने, दरगाह में चादर चढ़ाने या अन्य तरीके के क्रियाकर्म करने से ईश्वर या ईश्वर की कृपा प्राप्त हो जाती है? ये प्रश्न बड़े ही दार्शनिक स्वभाव के हैं। तो इसी प्रकार के प्रश्नों के उत्तर हम सबद में ढूंढेंगे और कबीर ने इन्हीं प्रश्नों के उत्तर देते हुए इन सबद में शिक्षाएं दी हैं। तो यहाँ प्रस्तुत प्रथम सबद में कबीर यह बताते हैं कि मनुष्य ईश्वर को किस प्रकार पा सकता है। द्वितीय सबद में कबीर बताते हैं कि ईश्वर को जान लेने पर या ईश्वर का ज्ञान मिल जाने पर मनुष्य में क्या परिवर्तन आ जाता है। तो पहला सबद, मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मैं देवल ना मैं मस्जिद ना काबे कैलाश में, ना तो कौने क्रिया कर्म में नहीं योग वैराग में, खोजी होए तो तुरते मिली हो पल भर की तलाश में, कहे कबीर सुनो भई साधो सब श्वासों की श्वास में। तो कठिन शब्द देखिए पहले। मोको का अर्थ है मुझको, बंदे मनुष्य के लिए प्रयोग किया गया है, देवल यानी देवालय या मंदिर, काबा मुसलमानों का तीर्थ स्थल, कैलाश पर्वत जहाँ शिव जी का निवास स्थान माना जाता है, कौने का अर्थ है किसी, क्रिया कर्म का अर्थ है मनुष्य द्वारा ईश्वर की प्राप्ति के लिए किए जाने वाले आडंबर, बाहरी दिखावा, योग का अर्थ है योग साधना, वैराग का अर्थ है वैराग्य। वैराग्य शब्द वे धन
राग से बना है, वे यहाँ उपसर्ग है। तो राग का अर्थ होता है सांसारिक सुख समृद्धि, मोह माया, ये इनसे विमुख होना वैराग्य कहलाता है। इन सबको त्याग देना वैराग्य कहलाता है। तुरते का अर्थ है तुरंत, मिलिहो का अर्थ है मिलेंगे, तालाश का अर्थ है खोज, तलाश। तो इसका अर्थ समझ लेते हैं। मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। ईश्वर खुद मनुष्य से कह रहे हैं कि हे मनुष्य, तुम मुझे कहाँ ढूंढते फिरते हो, मैं तो तुम्हारे पास में ही हूँ। ना मैं देवल, ना मैं मस्जिद, ना काबे कैलाश में। ना तो मैं किसी देव स्थान पे मिलता हूँ, ना ही किसी मस्जिद में मिलता हूँ, ना ही काबा या कैलाश जैसे तीर्थ स्थानों पे मैं निवास करता हूँ। ना तो कौने क्रिया कर्म में, नहीं योग वैराग में। मैं ना ही किसी प्रकार के क्रिया कर्म करने से, यज्ञ हवन बाहरी दिखावे की भक्ति से मैं नहीं मिलता, ना ही योग साधना करने से, ना ही संसार को त्याग कर वैरागी बन जाने से मैं प्राप्त होता हूँ। तो कैसे प्राप्त होते हैं ईश्वर? कबीर कहते हैं, खोजी होए तो तुरते मिली हो, पल भर की तालाश में। अगर खोजी यानी कोई सच्चा भक्त हो तो उसे ईश्वर तुरंत मिल जाते हैं। पल भर की खोज से ही, पल भर के यानी थोड़े से प्रयत्न से ही सच्चे भक्त को ईश्वर मिल जाते हैं। कहे कबीर, सुनो भाई साधो, सब श्वासों की श्वास में। तो कबीर कह रहे हैं कि ईश्वर का निवास कहाँ है? ईश्वर का निवास प्रत्येक जीव में, उसकी श्वास में होता है। प्रत्येक जीव के अंदर जो जीवात्मा होती है, वो जीवात्मा ईश्वर का ही अंश होती है। तो प्रत्येक जीव में ईश्वर विद्यमान है, कबीर ये कहना चाहते हैं। तो ईश्वर का सच्चा ज्ञान कि ईश्वर बाहरी आडंबर या तीर्थ स्थलों पर जाके ढूंढने से नहीं मिलते, बाहरी आडंबर करने से नहीं मिलते। ईश्वर पल भर की तलाश में मिल सकते हैं, क्योंकि ईश्वर तो मनुष्य के पास ही है। कहाँ है ईश्वर? वो तो सभी जीवों में जीवात्मा के रूप में विद्यमान है। तो यहाँ ईश्वर मनुष्य से कहते हैं कि हे मनुष्य, तुम मुझे कहाँ कहाँ ढूंढते फिरते हो? मैं न ही मंदिर में हूँ, ना ही मस्जिद में हूँ, ना मैं काबा स्थान पर हूँ, ना ही कैलाश पर्वत पर हूँ, ना मैं किसी पूजा पाठ यज्ञ हवन जैसे कर्मकांड या ऊपरी दिखावे की भक्ति से मिलता हूँ, ना ही संसार को त्याग कर बैरागी बन जाने से मैं मिल जाता हूँ। जो सच्चे मन से मुझे पाना चाहता है वह मुझे तुरंत पा सकता है, क्योंकि मैं तो प्रत्येक जीव में आत्मा के रूप में विद्यमान हूँ। तो कबीर यहाँ कहना चाहते हैं कि ईश्वर कण कण में विद्यमान है, प्रत्येक जीव में ईश्वर का वास है। इन पंक्तियों में ध्यान दीजिए बच्चों, ना तो कौने क्रिया कर्म में, ये क की आवृत्ति हो रही है, तो यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। साथ ही अंतिम पंक्ति में देखिए, कहे कबीर सुनो भाई साधो, सब श्वासों की श्वास में। सवर्ण की हम आवृत्ति यहाँ पर देख रहे हैं, तो यहाँ भी अनुप्रास अलंकार है। दूसरा शब्द, इसको हम दो भागों में पढ़ेंगे। संतों भाई आई ज्ञान की आंधी रे, भ्रम की टाटी सबे उड़ानी, माया रहे न बांधी। हिति चित्त की द्वैथूनी गिरानी, मोह बलिंडा टूटा। तृष्णा शानी परी घर उपरी, कुबधी का भांडा फूटा। कठिन शब्द देखिए। भ्रम का अर्थ है संदेह। टाटी घास फूस तथा बांस की फट्टियों से बनाया गया आवरण। ये देखिए, ये जो है ये टाटी कहलाती है, बांस की कपचियों से बना हुआ एक पर्दा। उड़ानी यानी उड़ गई। माया का अर्थ है मोह, रस्सी का रूपक है यहाँ पे। हिति का अर्थ है स्वार्थ। चित्त का अर्थ है मन।
द्वय यानी दो, थूनी यानी खंबे। सहारे के लिए जो लकड़ी लगाई जाती है किसी कच्चे मकान में, वो खंबे लकड़ी के। गिरानी का अर्थ है गिर गई। बलिंडा मोटी बल्ली जो छप्पर के बीचों बीच बांधी जाती है, बल्ली। तृष्णा का अर्थ है तृष्णा या लालच। छानी यानी छप्पर। कुबधी यानी दुर्बुद्धि, अज्ञान। भांडा का अर्थ है बर्तन। तो कबीर क्या कह रहे हैं? संतों भाई आई ज्ञान की आंधी रे। कबीर कह रहे हैं कि आंधी आई है। ये आंधी कैसी है? ज्ञान की आंधी है। ज्ञान रूपी आंधी आई है। ज्ञान का रूपक दिया है, रूपक अलंकार है यहाँ पर। ज्ञान की आंधी, रूपक अलंकार का प्रयोग किया गया है। ज्ञान रूपी आंधी आई है। भ्रम की टाटी सबे उड़ानी, माया रहे न बांधी। तो भ्रम रूपी जो आवरण है वो उड़ गया है ज्ञान की आंधी आने से, और माया रूपी जो रस्सी थी इस भ्रम रूपी आवरण को बांधे हुई, वह माया रूपी रस्सी अब इससे बांधे नहीं रख सकी है। हित्ती चित्त की द्वैथुनी गिरानी, मोह बलिंडा टूटा। स्वार्थ, हिति यानी स्वार्थ, हमारे मन का जो स्वार्थ है वो कैसा है? उन दो खंभों की भांति है जो इस कच्चे मकान में लगे हुए हैं। लकड़ी के दो खंभे, वो दोनों गिर गए। और मोह बलिंडा, मोह रूपी बलिंडा, यहाँ भी रूपक अलंकार है। मोह बलिंडा टूटा। मोह रूपी बलिंडा यानी जो बल्ली है मोह रूपी, वो टूट गई। तृष्णा शानी परी घर ऊपरी, कुबधी का भांडा फूटा। तृष्णा रूपी जो छप्पर है वह भी गिर गया, और उसके गिरने से कुबुद्धि अज्ञान का भांडा यानी बर्तन फूट गया। तो इस प्रकार यहाँ रूपक का प्रयोग करके ज्ञान को आंधी का रूपक दिया गया, भ्रम को टाटी यानी आवरण का रूप दिया गया, और माया रस्सी का रूपक है यहाँ पर, और हित चित्त ये स्वार्थी मन, ये दो खंभों के रूप में इसे व्यक्त किया गया है। मोह का बलिंडा, ये जो बलिंडा है, ये जो बल्ली है, मोह का रूपक है। और तृष्णा शानी छप्पर जो है वो तृष्णा यानी लालच का रूपक है। कुबधी का भांडा, कुबधी दुर्बुद्धि का भांडा, बर्तन के रूप में कुबुद्धि को दर्शाया गया है। तो क्या कह रहे हैं कबीर यहाँ पे कि ज्ञान की आंधी, जब आंधी आती है बच्चों तो क्या होता है? कच्चा मकान जो होता है, जो कि कुछ इस प्रकार से कच्चा मकान होता है, ये देखिए घास फूस से बना हुआ, और ये टाटी का आवरण है उसका, ये जो है ये बल्लियाँ हैं, देखिए ये यहाँ पे आप देख पा रहे हैं बल्ली। छत पर जो ये छप्पर है वो इस बल्ली के सहारे इस प्रकार से टिका हुआ है। तो ये मोह का बलिंडा यानी बल्लियाँ, इस बल्ली के सहारे ये छप्पर टिका हुआ है। तो इस प्रकार का जो कच्चा मकान है वो ज्ञान की आंधी आने से कच्चे मकान रूपी जो दुर्गुण हैं वो सारे नष्ट हो गए हैं। कुछ इस प्रकार से कच्चे मकान के नष्ट होने का दृश्य हम देख सकते हैं यहाँ। तो यहाँ बताया है कबीर ने कि ज्ञान की आंधी आने से भ्रम रूपी जो आवरण मनुष्य के मन मस्तिष्क पे छाया हुआ था, जिसे माया रूपी रस्सी बांधे हुई थी, वो टाटी अब उड़ गई है, और स्वार्थ रूपी जो दो खंभे थे वो गिर पड़े हैं। मोह रूपी जो बल्ली थी वो टूट गई है, और तृष्णा रूपी यानी लालच रूपी जो छप्पर था वो भी गिर पड़ा। उसके गिरने से कुबुद्धि का भांडा जो था, जो बर्तन था, वो फूट गया। तो इस प्रकार सारे दुर्गुण ज्ञान की आंधी आने से नष्ट हो गए।
इन पंक्तियों में ज्ञान के महत्व को बताते हुए कहा गया है कि ज्ञान की आंधी आने पर उसके प्रभावों से भ्रम का आवरण उड़ गया। वह माया की रस्सी से बंधा नहीं रह सका। स्वार्थ के खंभे तथा मोह की बल्लियां टूट गई। तृष्णा का छप्पर गिरने से कुबुद्धि के सभी बर्तन टूट गए। तो सारे दुर्गुण ज्ञान के प्राप्त होने से सारे दुर्गुणों का नाश हो गया। आगे देखिए, जोग जुगति करी संतो बांधी निर्चू छुए न पाणी, कूड़ कपट काया का निक्स्या हरि की गति जब जानी, आंधी पीछे जो जल बूठा प्रेम हरि जन भीना, कहे कबीर भान के प्रगटे उदित भया तम खीना। कठिन शब्द देखिए, जोग जुगति का अर्थ है योग साधना के उपाय, निर्चु का अर्थ है तनिक भी, थोड़ा सा भी, चूहे का अर्थ है टपकना, निक्स्या का अर्थ है निकल गया, जानी यानी समझ में आई, बूठा यानी बरसा, भीना का अर्थ है भीग गया, भान भानु यानी सूर्य, तम का अर्थ है अंधकार, खीना का अर्थ है क्षीण या नष्ट हो जाना। तो जोग जुगति करी संतो बांधी निर्चू छुए न पाणी, संतों ने योग साधना के उपाय से अब एक नया छप्पर बांधा है जिसमें निर्चू छुए न पाणी यानी थोड़ा सा भी उसमें पानी नहीं टपकता है। कूड़ कपट काया का निक्स्या हरि की गति जब जानी, जब हरि की गति जान ली, हरि का यानी ईश्वर का मर्म समझ लिया, ज्ञान प्राप्त कर लिया, तो क्या हुआ, मनुष्य के शरीर से झूठ छल कपट का निकास हो गया, यानी सब झूठ छल कपट उनके शरीर से बाहर निकल गए। आंधी पीछे जो जल बूठा प्रेम हरि जन भीना, आंधी आने के बाद ये जो सारे दुर्गुण रूपी कच्चा मकान था वो तो ढह गया, नष्ट हो गया। अब आंधी आ गई, उसके बाद क्या हुआ, जल की वर्षा हुई, जल बरसा। और कैसा जल बरसा, ईश्वर की भक्ति रूपी ये जल बरसा है। और प्रेम हरिजन भीना यानी कि इस प्रेम रूपी जल में हरि यानी ईश्वर के भक्त भीग गए हैं और इसमें भीगकर उनका मन शुद्ध हो गया है। कहे कबीर भान के प्रगटे उदित भया तम खीना, कबीर कह रहे हैं कि जिस प्रकार भानु के उदय से यानी सूर्य के उदित होने से जब सूर्य प्रकट होता है तब क्या हो जाता है, अंधकार क्षीण हो जाता है यानी नष्ट हो जाता है। उसी प्रकार से ज्ञान की आंधी से मनुष्य के अज्ञान रूपी अंधकार का नाश हो गया है और ईश्वर के प्रेम रूपी जल की वर्षा से उनके जीवन में सूर्य की रोशनी रूपी प्रकाश अब फैल गया है, अज्ञान रूपी अंधकार मिट गया है और उन्हें अब ज्ञान रूपी प्रकाश प्राप्त हो चुका है। तो संतों ने योग साधना के उपायों से नया मजबूत छप्पर बनाया है जिससे तनिक भी पानी नहीं टपकता है। संतों ने जब प्रभु का मर्म जान लिया तो उनका शरीर निष्कपट हो गया। इस ज्ञान रूपी आंधी के फलस्वरूप प्रभु भक्ति की जो वर्षा हुई उससे हरि के प्रेम में सभी भीग गए। इस प्रकार ज्ञान के सूर्योदय से संतों के मन का अंधकार नष्ट हो गया है। यहाँ इन पंक्तियों में भी देखिए जोग जुगति यहाँ अनुप्रास अलंकार है। कूड़ कपट काया का निक्स्या क वर्ण की आवृत्ति है, यहाँ पर भी अनुप्रास अलंकार है। कुछ अभ्यास प्रश्न देखिए बच्चों। मनुष्य ईश्वर को कहाँ कहाँ ढूंढता फिरता है? तो मनुष्य ईश्वर को मंदिर में, मस्जिद में, काबा और कैलाश जैसे तीर्थ स्थानों पर ढूंढता फिरता है। ताकि मनुष्य अनेक प्रकार के क्रियाकर्म में, बाहरी
भक्ति का दिखावा करके ईश्वर को प्राप्त करने का प्रयास करता है। दूसरा प्रश्न, कबीर ने ईश्वर प्राप्ति के लिए किन किन प्रचलित विश्वासों का खंडन किया है? तो इसे आप पॉइंट वाइज लिख सकते हैं कि कबीर ने ईश्वर प्राप्ति के लिए मंदिर में पूजा करने जैसे विश्वास का खंडन किया है, मस्जिद में नमाज पढ़ने, इबादत करने जैसे विश्वास का खंडन किया है, तीर्थ स्थानों काबा में जाके ईश्वर को ढूंढने और कैलाश जैसे तीर्थ स्थान में जाके ईश्वर को ढूंढने से ईश्वर मिल जाते हैं, तो ऐसे विश्वासों का भी इन्होंने खंडन किया है। और साथ ही जो योग साधना कर्म कांड करके ईश्वर को प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है और ये माना जाता है कि इनसे ईश्वर प्राप्त हो जाएंगे, इन प्रचलित विश्वासों का भी कबीर ने खंडन किया है। अगला प्रश्न देखिए, कबीर ने ईश्वर को सब श्वासों की श्वास में क्यों कहा है? तो कबीर ने ईश्वर को सब श्वासों की श्वास में इसलिए कहा है कि कबीर मानते हैं कि ईश्वर सभी जीवों में विद्यमान है। सभी जीवों के अंदर जो आत्मा है वह ईश्वर का ही अंश है। तो ईश्वर प्रत्येक जीव में जीवात्मा के रूप में विद्यमान रहते हैं, इसलिए कबीर ने ईश्वर को सब श्वासों की श्वास में कहा है। अगला प्रश्न, कबीर ने ज्ञान के आगमन की तुलना सामान्य हवा से न कर आंधी से क्यों की है? तो सामान्य हवा बच्चों किसी भी प्रकार की वस्तु को, स्थूल वस्तु को उड़ाकर नहीं ले जा सकती है, लेकिन जब आंधी आती है तो वो कच्चे मकान को और इन ऐसी कमज़ोर स्थूल वस्तुओं को अपने साथ उड़ा ले जाने की क्षमता रखती है। तो कबीर ने इसलिए ज्ञान के आगमन की तुलना आंधी से की है। तो ज्ञान रूपी आंधी आने से मोह माया, अज्ञान और भ्रम और छल कपट, दुर्बुद्धि, ये सारे जो दुर्गुण हैं, ये ज्ञान रूपी आंधी अपने साथ उड़ा ले जाने की क्षमता रखती है। तो ये सामान्य हवा इनका नाश नहीं कर पाती, इसलिए कबीर ने ज्ञान के आगमन की तुलना ऐसी आंधी से की है जो कि इन दुर्गुणों का नाश कर देती है। अगला प्रश्न देखिए, ज्ञान की आंधी का भक्त के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो ज्ञान की आंधी का भक्त के जीवन पर यह प्रभाव पड़ता है कि इस आंधी से भक्त के जीवन में व्याप्त स्वार्थ, मोह माया, छल कपट और सारे दुर्गुण, इनका नाश हो जाता है। और भक्त को जब ज्ञान प्राप्त हो जाता है तो वह ईश्वर की भक्ति रूपी जल में भीग जाता है और उसका मन शुद्ध हो जाता है। भाव स्पष्ट कीजिए। इसमें 2 पंक्तियां दी हुई हैं। हित्ती चित्त की द्वैथूनी गिरानी मोह बलिंडा टूटा। तो जब हम भाव स्पष्ट करते हैं तो सबसे पहले हम इसका संदर्भ लिखेंगे कि प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 1 के पद्य खंड से कबीर की साखियाँ एवं सबद पद्य से ली गई है। और इसका आप प्रसंग लिखेंगे कि कबीर इन पंक्तियों में ज्ञान रूपी आंधी के आने से मनुष्य के दुर्गुणों पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसे कबीर ने स्पष्ट किया है। भावार्थ में लिखेंगे कि ज्ञान की आंधी आने से स्वार्थ रूपी ये जो कच्चा मकान है मनुष्य के मन मस्तिष्क रूपी, उसमें जो स्वार्थ विद्यमान है, स्वार्थ रूपी जो लकड़ी के खंभे हैं, वो क्या हो गए हैं, ज्ञान की आंधी से आने से गिर गए हैं। और मोह रूपी बलिंडा भी इस ज्ञान की आंधी से गिरकर टूट गया है। तो इस प्रकार मनुष्य का स्वार्थ और मोह जैसे दुर्गुणों का ज्ञान की आंधी से नाश हो गया है।
अगली पंक्ति है, आंधी पीछे जो जल बूठा प्रेम हरिजन भीना। तो आंधी, ये जो पंक्ति है इसके लिए भी आप संदर्भ जो लिखेंगे वो पहली पंक्ति के समान ही लिखेंगे। और प्रसंग इसमें होगा कि प्रस्तुत पंक्तियों में कबीरदास जी ने ज्ञान की आंधी के बाद जो ईश्वर की भक्ति रूपी वर्षा हुई उसका मनुष्य पर क्या प्रभाव हुआ यह स्पष्ट किया है। तो कबीरदास इन पंक्तियों में यह भावार्थ व्यक्त किया गया है कि ज्ञान रूपी आंधी आने से मनुष्य के सभी दुर्गुण नष्ट हो गए हैं और इस आंधी के बाद जो वर्षा हुई है वह वर्षा भी ईश्वर की भक्ति रूपी जल की वर्षा हुई है, जिसमें भक्त इस प्रेम रूपी जल में भीग रहे हैं और उनका मन शुद्ध हो गया है। इस जल में भीगने से उनके सभी दुर्गुणों का नाश हो चुका है, तो उनका मन हरि भक्ति के जल में भीगकर शुद्ध हो गया है और वे अब इस शुद्धता का आनंद उठा रहे हैं। इस प्रकार बच्चों कबीर के ये शब्द यहाँ समाप्त होते हैं और मैं समझती हूँ कि आपको ये शब्द अच्छे से समझ में आए होंगे। इनको समझने के साथ ही हमें अपने व्यवहारिक जीवन में इन्हें ग्रहण भी करना है। और ये जो अभ्यास प्रश्न दिए हुए हैं आपको इन अभ्यास प्रश्नों को अपनी कॉपी में लिखना है। धन्यवाद।